या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार। आज संभव ज्योतिष के माध्यम से हम देवी के रूपों, उनकी शक्ति और उनके विषय में जानने के लिए आपसे बात करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। इसमें नव और रात्रि है। नव का अर्थ होता है 9 और रात्रि का अर्थ होता है रात, क्योंकि नवरात्रि में पूरे देश में 9 रात्रियों तक देवी की पूजा होती है और इन 9 रातों के त्योहार को नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि का महात्म इसलिए भी सर्वोपरि है कि इस दिन देवताओं ने दैत्यों से परास्त होकर आद्या शक्ति की प्रार्थना की थी और उनकी पुकार सुनकर देवी दुर्गा का अवतरण हुआ। उनके प्राकट्य से देवों के संहार करने पर देवी माँ की स्तुति देवताओं ने की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर माता दुर्गा को ब्रह्मांड की रचनाकार, शक्ति और साहस का प्रतीक कहकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। माता दुर्गा ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध के लिए उपस्थित होने का निर्णय लिया। देवी दुर्गा ने अश्विन महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना को समर्पित किया जाता है, क्योंकि अश्विन महीने में शरद ऋतु का आरंभ भी होता है, इसलिए इनको शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। यह दुर्गा देवी को समर्पित एक विशेष समय है जो ईश्वर के प्राकृतिक और प्राकृतिक रूप का नेतृत्व करता है। यह देवी दुर्गा को समर्पित एक विशेष समय है जो प्रकृति के विशेष रूप का प्रतिनिधित्व करती है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को स्त्री के 3 आयामों के रूप में देखा जाता है। नवरात्रि का व्रत श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। उन्होंने पूर्ण विधि विधान से महाशक्ति की उपासना की थी। महाभारत काल में पांडवों ने श्री कृष्ण जी के परामर्श पर शारदीय नवरात्रि की पावन बेला पर माँ दुर्गा महाशक्ति की उपासना की थी और विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा था। तब से और उसके पूर्व से ही शारदीय नवरात्रि उपासना का क्रम चला आ रहा है। पूरे भारत में नवरात्रि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मंदिरों में विशेष पूजा आयोजित की जाती है और लोग अपने घरों में भी पूजा करते हैं। रामलीला का मंचन होता है। गरबा, डांडिया जैसे लोक नृत्य किए जाते हैं। भजन और कीर्तन गाए जाते हैं। दान करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। शरीर और मन की शुद्धि के लिए बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि व्रत का मूल उद्देश्य इंद्रियों पर संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय करना होता है। नवरात्रि अंतः शुद्धि का भी महापर्व माना जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन अलग रूप की पूजा होती है। शैलपुत्री दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है। देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह सती के रूप में और सती के नाम से भी जानी जाती है। शैलपुत्री का रूप शक्ति का प्रतीक है। उन्हें शिवजी की पत्नी होने के साथ साथ पर्वतों की रक्षा करने वाली माता या देवी के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि माता शैलपुत्री को सफेद वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। माँ को सफेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार शैलपुत्री के इस रूप की उपासना करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव निष्क्रिय होते हैं और इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन हम अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। देवी ने शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण देवी को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम शीर्ण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताया
सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठिन तपस्या नहीं की है, यह तुमसे ही संभव था। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, शास्त्र के रूप में और कमंडलू तथा रुद्राक्ष धारण करने वाली देवी मानी जाती है। चंद्रघंटा माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन माता की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इसी दिन इनके विग्रह रूप का पूजन व उपासना की जाती है। इस देवी की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला होता है। देवी के मस्तक पर घंटे आकार का एक अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र भी विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत करने वाली है। उनकी घंटे जैसी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। कुष्मांडा नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। उनकी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है। देवी को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र व गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और बुद्धियों को देने वाले तप की माला इनके रूप को सुशोभित करती है। इस देवी का वाहन सिंह है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति व दक्षता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति चमक दमक वाली है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। अचंचल और पवित्र मन से देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे रोगों और शोकों का नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी आल्य सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। स्कंद माता नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। यह देवी 4 भुजाओं से सुशोभित है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप से इनकी गोद में विराजित है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। नीचे वाली भुजाओं में कमल का पुष्प है और दाईं ओर वाली भुजा में वरद मुद्रा है, जो कि आशीर्वाद स्वरूप में होती है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। कात्यायनी माँ दुर्गा के छठे रूप का नाम कात्यायनी है। उनकी उपासना और आराधना सहजता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति कराती है। शोक, रोग, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार महर्षि कात्यायन ने पुत्री इच्छा से भगवती पराम्भा की कठिन तपस्या की। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए देवी कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह ब्रजमंडल की देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ की बाईं ओर वाले ऊपर हाथ में तलवार है और नीचे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह होता है। कालरात्रि माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के रूप में जानी जाती है और इस दिन कालरात्रि की उपासना करने का विधान माना जाता है। कहा जाता है कि देवी कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलते हैं।
तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। देवी के काल से ही रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में हम इनकी पूजा करते हैं। कालरात्रि के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे के हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो परंतु सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। महागौरी माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना करने का विधान है। इनका रूप शंख, चंद्र और कुंद के फूल के समान गौर वर्ण है। इनकी आयु 8 वर्ष मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है, इसलिए इनकी पूरी मुद्रा को शांत मुद्रा भी कहा जाता है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। इसी कारण इनका शरीर काला पड़ गया, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए देवी महागौरी भी कहलाई। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी होती है। इनकी कृपा से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी को तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया जहां देवी तपस्या कर रही थी। लंबी प्रतीक्षा के कारण वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। देवी ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने तक वहां प्रतीक्षा करते करते स्वयं तप कर बैठा था। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती हैं, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित्र और वशिष्ठ 8 सिद्धियां होती हैं। इसलिए इस देवी की विधि विधान से उपासना आराधना करने से सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। देवी के दाहिनी तरफ के हाथ में चक्र, ऊपर के हाथ में गदा, बाईं ओर के नीचे हाथ में शंख, ऊपर के हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर आसीन है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना स्वयं ही हो जाती है। भगवान शिव ने भी देवी की कृपा से तमाम शक्तियां प्राप्त की। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण उन्हें शिव अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना गया। आज हमने ये जाना कि माता के विभिन्न रूपों की पूजा और उपासना हम किस प्रकार कर सकते हैं। और अधिक उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।